नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, जैसा कि आपको पता है कि कल एक मेल के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी कि जो उत्तराखंड एसआई का आपका सिलेबस होगा उसमें सारा सिलेबस चेंज कर दिया गया है। और जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का आपका पेपर आता है 100 मार्क्स का, जिसमें 40 नंबर का उत्तराखंड और 30 का जीएस, 20 की हिंदी और 10 की रीजनिंग आती है, वही पैटर्न रहेगा। और जैसे हमने जानकारी दी तो लगातार छात्रों के कमेंट्स आए, बहुत छात्रों के कमेंट आए हैं, अपनी अपनी राय दी है। उनमें से कुछ चुनिंदा कमेंट और जो कुछ एक प्रकार से आपको भी हंसा देंगे, ऐसे कमेंट्स मैं आपके सामने लाया हूँ। उसके बाद ही मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपकी पढ़ाई उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। जिनका आगामी एग्जाम है फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक या पटवारी लेखपाल, जिनका भी है, बहुत अच्छी आपको तैयारी करनी है और निरंतर बनाए रखना है। तो ये पोस्ट की गई थी हमारे द्वारा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मेरा क्या राय है, मतलब मेरी अपनी क्या सोच है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होना चाहिए। साथ ही साथ जब हमने पोल किया कि क्या पैटर्न सही है गलत है, तब कितने छात्रों का परसेंट आया, किस किस तरह से। और तीसरी बात मैं बताऊंगा कि अगर सिलेबस यही रहता है तो आपको क्या करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। तो देखिएगा, हमारे द्वारा एक पोस्ट की गई थी जिसमें हमारे द्वारा बताया गया था कि जो हमारा पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो इसमें कुछ छात्रों के कमेंट आए थे। सबसे पहले ये कोई वॉरियर करके हैं, इनका कमेंट आया कि क्या है, आर साइड के रट्टू तोते के लिए है क्या एग्ज़ाम, मैथ्स आनी चाहिए इसमें तभी बैलेंस बनेगा। सही कोई भी गंवार रात रात के पेपर पास कर लेगा, ऐसे रट रट के पेपर पास कर लेगा। ऐसे तो दिमाग का काम ही नहीं लेना क्या एसआई में। तो देखिएगा, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि आपकी बात ठीक है, लेकिन रटने के लिए भी ना बहुत दिमाग की ज़रूरत है। ऐसे नहीं रटा जाता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो आईएएस अधिकारी हमारे बन जाते हैं तो उनका अधिकांश पोर्शन जीएस का ही होता है ना। तो अधिकांश उनका पोर्शन जीएस का ही रहता है। बात आपकी सही है, मैथ होना चाहिए, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो कुछ छात्रों का कमेंट है कि आपके ये आरपी जोशी जी हैं, आपकी भाषा शैली से पता चलता है चल रहा है कितना दिमाग का इस्तेमाल करके आपने कमेंट किया। उसके अंदर हिमांशु बिष्ट जी हैं, इनका आया साला उत्तराखंड आयोग भाड़ में रहा है। उसके बाद हम बात करें तो ये कोई पहाड़ी रेल से इनका था, याद करने में भी दिमाग लगता है, सही बात है। उसके बाद हम बात करें तो ये हमारे कोई सौरभ नेगी जी है, इनका कहना है पहले वाला ही पैटर्न बेस्ट था भाई, ये नया सिलेबस ही नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनके कुछ कमेंट आए कि मैंने तो मेल कर दिया, आप भी अपनी बात रख सकते हैं आयोग को। तो इनका कहना है, हाँ लास्ट में इन्होंने कहा सौरभ नेगी जी ने कि आयोग का जवाब आ गया है, वो मैथ ना देने के मूड में ही है। तो देखिएगा, निश्चित कर दिया है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। आप कुछ भी कीजिएगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, शायद ही सिलेबस चेंज हो। कुछ को खुशी होगी इस चीज़ से, कुछ को गम भी होगा, और गम होना लाजमी भी है जिन्होंने मैथ की तैयारी की होगी। बाकी जो अगर उत्तराखंड को लगातार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए खुश होना भी अच्छी बात है, जो इतने समय से उत्तराखंड के पीछे लगे हुए हैं। उसके बाद हम अगले कमेंट देखते हैं, चलेगा। यह है गुरदीप सिंह जी, आयोग पागल हो गया है, हम पूरी रात तैयारी हम पूरी तैयारी कर ली है, एसआई की आंदोलन करेंगे। देखिएगा, ये आंदोलन करने के लिए तैयार है कि सिलेबस चेंज होना चाहिए। इसके बाद जो हमारे अगले भाई हैं, इनका नाम है दीपक सिंह बिष्ट। इनका कहना है, इसको छोड़िएगा, हाँ इनका कहना है सभी एग्ज़ाम के पैटर्न यूकेटिस ने पहले लेखपाल पटवारी से मैथ्स हटाई, अब ये भी, मतलब इनका भी ये भी एक प्रकार से निराश हैं दीपक सिंह बिष्ट जी। अगले प्रदीप कुमार जी, इनका कहना है साइंस वालों को इतना ही शौक है तो बीटेक करें, करके इंजीनियर बन जाए, और आर्ट वाले ऐसे तो कोई फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो देखिएगा, इनका भी कहना एक प्रकार से ठीक है, लेकिन ऐसा अब मेरी देखिए, जो मेरी पर्सनल राय में जो मैं राय देना चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था। जैसे हम बात करें तो देखिएगा, क्लर्क और एसआई में बहुत अंतर होता है। क्लर्क की नौकरी में और एसआई की नौकरी में बहुत बड़ा अंतर है, पे लेवल में भी, और एक मैं कह दूं कि हर क्षेत्र में अंतर है। आप सेम वही पैटर्न क्लर्क वाले को रख रहे हैं, उसी लाइन में क्लर्क वाले को दौड़ा रहे हैं, उसी लाइन में एसआई वाले को दौड़ा रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है। सिलेबस की मैं बात करूँ तो जैसा आपने अभी लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम देखा होगा, 150 नंबर का था, उसमें आपका 50 नंबर का मैथ रीजनिंग था, जिसमें 30-35 नंबर की रीजनिंग थी, और मात्र मैथ आपका लगभग 15 नंबर का होगा, 20 नंबर का मैथ था, और 100 नंबर में आपका जो अलग पे सिलेबस आया था आपका जीएस वगैरह। तो मेरे अकॉर्डिंग इस तरह का पेपर बनना चाहिए, 50 नंबर में मैथ रीजनिंग हो और बाकी आपके 100 नंबर में होना चाहिए हिंदी, उत्तराखंड और जीएस। इससे पता क्या होता है, मेरिट भी हाई नहीं जाती है, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ को रख देते हैं ना, मेरिट भी हाई जाने के चांस है। अब आप जितने अधिक पोर्शन रखेंगे ना, तो मेरिट कम होने के उतने चांस होते हैं। मान लो किसी की मैथ
रीजनिंग अच्छी हो तो वो थोड़ा उत्तराखंड में रह जाएगा पीछे, जिसका उत्तराखंड अच्छा हो तो मैथ रीजनिंग में रह जाएगा। लेकिन आप एक ही के लिए सारा बेनिफिट कर देंगे तो वहाँ पे मेरिट भी हाई जाने के चांस बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर ऐसा हो बच्चों, मान लो जैसे बहुत हमारे छात्र उदास हैं कि ये ऐसा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमने तो मैथ पढ़ा था, तो आप बेफिक्र रहिएगा, 6 माह से भी ज़्यादा मिलेगा आपको, 6 से 8 महीने मिलेंगे एग्ज़ाम की तैयारी करने को। और इतने में अगर आप चाहे ना, आपने देखो आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी 300 नंबर की थी, आपने हिंदी जरूर पढ़ी होगी, रीजनिंग भी आपने पढ़ी होगी, जीएस भी आपने पढ़ा होगा, 40 नंबर का उत्तराखंड है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ अगर 6 से 8 माह आप पढ़ लेंगे तो कम से कम आप, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, लगभग 28 से 29 नंबर, 28 से 30, अगर मान लो पेपर नॉर्मल रहा जैसे मॉडरेट लेवल का, तो आप 28 से 30 नंबर तक ला सकते हैं। इतना मैं बोल रहा हूँ। 6 माह में आपको करना क्या है दिखेगा, अगर आप बहुत अच्छे लेवल से पढ़ेंगे ना तो 3 महीने में आप परीक्षा माणी को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो जहाँ से हमारे अदर टॉपिक बनते हैं ना, देखिएगा परीक्षा माणी के 23 चैप्टर हैं, इनको तो आपको रट देना है, एक एक चैप्टर को अपनी कॉपी पे नोट बना के उतार देने हैं बढ़िया करके, और 2-3 बार रिविजन कर देना है और उसका प्रैक्टिस सेट लगा देना है। कई सारे प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध है, हमारे पास भी हैं। आप हर एक चैप्टर पढ़िएगा परीक्षा वाणी का और उसका आप प्रैक्टिस सेट निकालिएगा। उसके बाद जो आपको अन्य टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे मैं बात करूँ तो आपका देखिएगा एक आपका चंद्रवंश आता है, पवार वंश आता है, गोरखा काल आता है और आपका ब्रिटिश काल आता है। तो इन पे आपको फोकस बनाने का चलना है। कम से कम आपके 8 से 10 नंबर इन टॉपिक से आ रहे हैं। बाकी आपका 20 नंबर का परीक्षा हमारे से निश्चित आता ही आता है। 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं, 28-30, एक आधा क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से बनता है। अब इतने क्वेश्चन आप कर लेंगे ना, मैं मानता हूँ 6 से 8 माह में आप इतना कवर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत छात्रों को ऐसा करवाया है अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, इन टॉपिकों को पढ़वाकर वो लगभग 30+ क्वेश्चन करके आए थे सही, और उन्होंने मुश्किल से 5 या 6 माह में इतनी तैयारी की थी। क्या करना है, परीक्षा वाणी के जो चैप्टर हैं आपको 23 सबको रट देना है, 3-3, 4-4 बार बढ़िया करके रिविजन करके प्रैक्टिस सेट निकाल के। उसके बाद में आपका चंद्रवंश, पवार वंश, गोरखा काल, ब्रिटिश काल, ये आपको पढ़ना है। देखिएगा वैसे मैं बताऊंगा, अगर आपके पास समय ज़्यादा रहेगा तो आप अजय रावत से बढ़िया करके डीप पढ़िएगा, नहीं हो तो BS नेगी जी की बुक आती है, शॉर्ट नोट्स हैं उसमें, सभी बुकों का निचोड़ा, उसको रट लीजिएगा। उसके बाद ये कंप्लीट कर लेना, समय बचे तो आप थोड़ा पहला वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं, जैसे आपका कत्यूर वंश और आपका गुफा शैल चित्र वगैरह जो मिले थे, योधे वंश, पर्वताकार वंश, आपके जो इस प्रकार के वंश हैं, इन्हें आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे स्कोर करके आएंगे। निराश मत होइएगा। अगर निराशा ही वाली बात होती तो प्रभु रामचंद्र, हालांकि मैं आप लोगों की तुलना प्रभु रामचंद्र से नहीं कर रहा हूँ, अगर वे यही सोचते कि मेरे पास तो ना विशाल सेना है, ना मेरे पास लड़ने के लिए रथ है, ना मेरे पास बड़े बड़े एक प्रकार से बलशाली योद्धा हैं, तो मैं कैसे रावण को हराऊंगा। अगर वे यही चीज़ सोचते रहते तो वे युद्ध रण क्षेत्र में लड़ने ही नहीं जाते, है ना। उन्होंने तैयारी की, सबको इकट्ठा किया, सब में एकजुटता लाई और सब में हौसला बढ़ाया। ऐसे अगर आप चाहें तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, हर चीज़ को आप आसान बना सकते हैं अगर आप बढ़िया करके पढ़ें तो। मैंने खुद उत्तराखंड को मात्र 5 से 6 माह में बहुत ज़बरदस्त स्तर का किया था, एक एक चीज़ को रट के। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। आपके 3 पोर्शन पक्के हैं, आप एक पोर्शन उत्तराखंड को लगभग दिन में 4 घंटे दीजिएगा। कम से कम 4 से 5 घंटे अगर आप उत्तराखंड को दोगे, बाकी आपके जब अन्य पोर्शन अच्छे हैं तो बहुत अच्छा आपका उत्तराखंड हो जाएगा। और कम से कम मैं आशा करता हूँ कि 30 नंबर आप जरूर लेकर आएंगे उत्तराखंड में। आज के लिए इतना ही, बाकी आपकी आगे की राय है एक बार कमेंट में